पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चिनाब, रावी, सतलुज और मुल्का नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुलेमानिकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शादरा में निचले दर्जे का सैलाब है। सतलुज और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। PDMA ने लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट जारी किया है। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, लूथरा और मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई। मुतलका महकमों और इदारों को फौरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैलाबी सूरत हाल पर 3 बार राबता। इंडस वाटर कमिश्नर के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज और तवी में सैलाब से आगाह किया। दरियाए सतलुज के हरैक और फिरोजपुरा के मकामात पर मुमकिना सैलाब की इत्तला दी। जम्मू के मकाम पर दरियाए तवी में सैलाबी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से 3 अफराद जाम बहक। लाहौर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। हादसा छपा गांव खेरा पुल मिनहाला रोड पर पेश आया। जाम बहक अफराद में 25 साला रानी और 18 साला आफ्ताब शामिल। जख्मी 35 साला शर्जील को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोट राधा किशन में बारिश के दौरान छत गिरने से 25 साला नौजवान जाम बहक हुआ। शेखपुरा मुरीद के कामू की सियालकोट डस्का में बारिश। गुजरावाला, कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल में भी बादल बरसे। कराची में डाकुओं ने लूट मार के बाद शहरी को सड़क पर मुर्गा बना दिया। डाकू शहरी पर बदतरीन तशद्दुद भी करते रहे। वारदात थाना रिजविया की हुदूद में हुई। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। डाकू ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को रोका। पीछे बैठा नौजवान बाइक से उतरकर भागने में कामयाब हो गया। नौजवान अली हुसैन से मोबाइल फोन, पैसे और मोटरसाइकिल छीन ली गई। मुलजिमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ मुर्गा भी बना दिया। कराची में 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब हवाई फायरिंग का मामला। अजीजाबाद में अंधी गोली से जाँ बहक होने वाली बच्ची A ग्रेड से पास हो गई। कमसिन मरिया वकास का रिजल्ट कार्ड आ गया। वालिद वकास मुलजमान की गिरफ्तारी पर बेयकीनी का शिकार। पुलिस की अनोखी तफ्तीश हवाई फायरिंग के गिरफ्तार मुलजमान पर कत्ल केस डाल दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट के बगैर ही गिरफ्तार मुलजमान को बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कस्टम्स के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को फेसलेस करने का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हमआहंग और फेसलेस करके शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं निज़ाम की बेहतरी का मकसद कारोबारी हज़रात को सहूलियात के साथ साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम्स जांच पड़ताल और तखमीने के लिए इंतजामी कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन से कबल बड़ी पेशरफ्त। चीनी पावर प्लांट्स को 100 अरब रुपए की अदायगियों का फैसला। वजारत खजाना की पावर सेक्टर सब्सिडी से 100 अरब रुपए जारी करने की वर्किंग मुकम्मल। जून तक चीनी पावर प्लांट्स के वाजिबात 423 अरब रुपए तक पहुंच गए थे। अदायगी का बड़ा हिस्सा कोयले से चलने वाले 3 चीनी पावर प्लांट्स को मिलेगा। 100 अरब की अदायगी से चीनी प्लांट्स के वाजिबात 1/4 कम हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र और अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इंसानी इमदाद के फौरी फ्राहमी और जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तुर्किया क़यादत को OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से क़ायदाना किरदार पर खराज तहसीन। मुलाकात में फ़लस्तीन के साथ पुख्ता यकजहती का इयादा। इसहाक़ डार कहते हैं गज़ा में इंसानी बहरान और कहत की सूरत हाल संगीन तर हो रही है। वहाँ फौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ की ज़रूरत है।
कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी का इजलास, चेयरपर्सन हिना रब्बानी खर सख्त बरहम, दफ्तर खारजा की ब्रीफ को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं दफ्तर खारजा की ब्रीफ महज लंबी अंग्रेजी, कोई नया नुक्ता नहीं। अखबारों में सब कुछ पढ़ चुके हैं, 2 जुमलों में बताएं दौरे से क्या हासिल हुआ। कायमा कमेटी ने दफ्तर खारजा की ब्रीफ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। खारजा पॉलिसी पर गैर तसल्ली बख्श ब्रीफिंग पर कमेटी अराकीन का इजहार नाराजी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध में जारी और नए मंसूबों पर गौर किया गया। सिंध अर्ली लर्निंग प्रोजेक्ट जून 2024 में शुरू किया गया और 2026 में मुकम्मल होगा। अर्ली एजुकेशन प्रोजेक्ट $155 मिलियन का मंसूबा है। प्रोजेक्ट के लिए 40% फंड जारी किए गए हैं और इस साल 11% जारी हुए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। मंसूबा काबिल अमल करार, 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। सरफराज बुगटी कहते हैं बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम से अवाम, ताजरों और सरमायाकारों को मयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। बैंक ऑफ बलूचिस्तान के जरिए सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। ट्रंप का एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि मई में पाक भारत जंग रुकवाई। जंग में 7 जेट तैयारे गिराए जा चुके थे। भारत और पाकिस्तान की जंग एटमी तसादुम में बदल सकती थी। तिजारत की शर्त रखकर पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसी और रूह परवर मनासर देखने को मिले। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया।